हेलो, हैव ए वेरी नाइस। हाँ, आप जानते हैं कि सच क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? सच क्या है? सच वो है जो फैक्ट्स के, तथ्यों के अनुरूप है। मैंने एक स्टेटमेंट दी। मैंने कहा कि अगर भैया वो जीत जाएंगे ना, तो आपकी औरतों के मंगलसूत्र उतार के भेज देंगे। और वो जीत गए, और उन्होंने मंगलसूत्र उतार के नहीं भेजे। या मैं कहूं कि अगर वो जीत गए तो आपकी भैंसें खोल के ले जाएंगे। पिछले हमारे तजर्बे कहते हैं कि ऐसे कभी नहीं हुआ, भैंसें खोल के ले गए कोई पॉलिटिशियन। तो मेरी स्टेटमेंट ट्रुथ नहीं रही, जब फाल्स हो गई, झूठ हो गई। आपको पता है मोदी साहब के हारने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो अपनी प्रारब्ध है, अपने कर्मों का फल है। और दूसरा कारण है, वो जो कुछ भी आज तक बोले और जो कुछ भी आज तक किया, वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स नहीं था, तथ्यों के अनुरूप नहीं था। कहा जो कुछ, वो तथ्यों के अनुरूप नहीं। जैसे वो कहते हैं, अब तो नहीं कहते, खैर अब तो उनके मुंह पर एक तो क्या बोलते हैं, नकाब सा चढ़ गया है, क्योंकि बोल बोल के देख लिया। ना लोगों ने यकीन किया, ना लोगों ने अपना यकीन इनको दिया। मैं आपकी राय के साथ अपनी राय तब बनाऊंगा ना, जब मुझे यकीन हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो करेंगे भी, यानी यू आर ए ट्रूथफुल पर्सन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई शैल नॉट बिलीव यू। मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। अगर मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं अपनी राय आपके राय के साथ सहमत नहीं करूंगा। मैंने तो नवंबर 2023 में अपने 2-3 एपिसोड में कहा था कि दिसंबर 2023 के बाद मोदी साहब के जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए, अब की बार 400 पार से लेकर आज तक अभी जो इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दी है, अपर हाउस में और लोअर हाउस में, उसका एनालिसिस करके देख लो आप। सब कुछ बेस्ड ऑन अनट्रूथफुलनेस है, फॉल्स थिंग्स है। ना तो हमारी जीडीपी बढ़ी है और ना ही हमारे मुल्क ने प्रोग्रेस की है। डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट हुई, बस सीधा छोटा सा सवाल है हमारा, एक बच्चा भी इस सवाल का जवाब दे सकता है, और मोदी साहब तो दे ही सकते हैं, बीजेपी वाले तो दे ही सकते हैं। बीजेपी वालों के पास दिमाग ही नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा था ना कि बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, आप हिंदू नहीं हो। मेरे परिवार में वैसे तो 30-35 हजार है, पर मेरे अपने कुल के 7 घर हैं, और इन 7 घरों में लगभग 50-60 मेंबर्स होंगे। उनमें से मैं ही सरदार हूं, बाकी सारे नॉन सिख हैं। कभी किसी का दिल करता है तो अखंड पाठ करवा देता है, कभी किसी का दिल करता है तो सुखमनी साहब का पाठ करवा देता है, और कभी पंडित जी को बुला के हवन करवा देता है। ना पाठ करवाने के साथ किसी को दुश्मनी है, ना क्या बोलते हैं, वेद मंत्र पढ़ के जो हवन के साथ किसी को पैर विरोध है। सब चल रहा है। पर ये बीजेपी वालों के भाषणों में हर वक्त ये जहर सा क्यों? एक सवाल का जवाब दे दो आप मुझे। मोदी साहब ने बड़ा जोर लगाया
सरकारी पैसा खर्च करके, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इन्होंने एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर का इनको फल ये मिला कि बहुमत से अल्पमत में आ गए। क्या इन्होंने किसी मस्जिद को भी बनाया? अगर सबका साथ सबका विकास है तो जैसे मंदिर में हजारों करोड़ खर्चा किया इन्होंने, मस्जिद में भी कर देते। तू भी खुश, मैं भी खुश। मैं गुरुद्वारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि सरकारी खजाने से बने हुए गुरुद्वारे कभी भी श्रद्धा का स्थल नहीं हो सकते। सरकारी पैसे से बने हुए मंदिर कभी भी श्रद्धा का स्थल नहीं हो सकते। श्रद्धा आनी कहां से है? जहां तपस्या हो। जहां तपस्या नहीं है वहां पर श्रद्धा नहीं है। वहां पर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास भी नहीं है, और जब विश्वास ही नहीं है तो भगवान तो अपने आप ही नहीं। परमात्मा कहाँ है? किसी ने देखा है? विश्वास है लोगों का कि भगवान है, विश्वास है लोगों का कि यहां पर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, और वो विश्वास इतना पक्का है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। यहाँ एक मंदिर है मेरे गांव में, नाम है उसका बोतल शाह का मंदिर। पता नहीं बोतल शाह क्यों रखा, शायद भाई बोतल बातल पीता होगा रोज, कोई साधु संत होगा फकीर फक्कर, उस बोतल के नाम पर इनाम रख दिया। परंतु यकीन मानिए, जब उसका मेला लगता है ना अगस्त के एंड में, रक्षाबंधन के बाद ही लगता है कभी, तो हजारों लोग आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और है वहां कुछ भी नहीं, एक पत्थर है रखा हुआ। उनकी श्रद्धा है, इस करके उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इस करके नहीं कि उस पत्थर में भगवान है। और जिनकी श्रद्धा नहीं है उनकी मन्नतें नहीं पूरी होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनको रोटी नहीं देता, उनको कपड़ा नहीं देता, उनको चलने के लिए व्हीकल नहीं देता, सब कुछ देता। फल तेवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए। आज मोदी साहब के डाउनफॉल का कारण और कोई नहीं है, मोदी साहब खुद है। तब के झूठ बोला और अब दब के बेइज्जती हो रही है। और राहुल गांधी के ग्राफ के चढ़ने का कारण क्या है? उसने झूठ कभी नहीं बोला, सच बोलता है। तो डरता कभी किसी से नहीं, कहता ना मैं डरूंगा ना मैं किसी को डराऊंगा। और आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि झूठों का मुंह काला होगा और सच की जय जयकार होगी। आप अपनी मेमोरी में एक बात गांठ बांध लीजिए, जो सच्चा है उसी के साथ खुदा है, उसी के साथ भगवान है, उसी के साथ वाहेगुरु है। और जो झूठा है, आपने देखा ना कितने कितने बड़े बाबे, लाखों करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में, 20-20 जगह उनके मंदिर। कोई आप पुलिस से छुपता फिर रहा है कि उसको कोई रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है, और कोई जेल में ऐश कर रहा है। आपको याद है बादल साहब राम रहीम के चरणों में गिर गिर के मत्था टेका करते थे। गुरु गोविंद सिंह के सिख और राम रहीम के चरणों में जाके मत्था टेकना। राम रहीम तो बर्बाद हुआ, बादल भी बर्बाद हो गए। अपने खस्म को छोड़ के दूसरे के साथ चलोगे तो खस्म छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहे। डूब गए बादल, डूब रहे हैं मोदी साहब, क्योंकि झूठ ऐसा ही है जैसे कागज की नाव, और सच ऐसा ही है कि ऐसी नाव जिसमें पत्थर भी रख दो तो वो भी पार हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज।